भूख और गरीबी के चपेट में भारत के नागरिक फंसते जा रहे हैं। यह नज़ारा नवी मुंबई पनवेल स्थित गुरुद्वारे का है, जहां बीते 5 महीनों से लगातार गरीबों और मजलूमों की सहायता की जा रही है। आलम यह है कि गरीबों की कतार कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। गुरुद्वारा में सेवा करने वालों की दिक्कतें बढ़ रही है। एक तो महामारी, उस पर बंद की वजह से लोगों की रोजी और रोजगार खत्म हो गए हैं। आलम यह है कि लोग भुखमरी के शिकार बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि गुरुद्वारा में जरूरतमंदों की हुजूम इकट्ठा हो रही है। गुरुद्वारा के लोग सहायता के लिए तत्पर हैं, पर जरूरतमंद है कि वह कितना और राह देखें। उनके सब्र का पैमाना छलकने लगा है, क्योंकि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। आपने भी यह महसूस किया होगा। बंद 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है और जितने भी समाजसेवी थे वह सभी कहाँ गायब हो गए। शायद सहायता की उनकी एक सीमा थी, वह जितना कर सकते थे वो कर लिए। उनकी शक्ति भी खत्म हो गई। यही वजह है कि पनवेल स्थित यह गुरुद्वारा एकमात्र सहायता केंद्र जरूरतमंदों को लग रहा है, जहां से उन्हें लगता है कि उनकी सहायता हो जाएगी। पर हकीकत यह है कि जिस तेजी से नागरिकों की इनकम खत्म हो गई है, उस पर केंद्र का यह नारा आत्मनिर्भर भारत मानो गरीबों को मुंह चिढ़ा रहा हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अब यह सोचना होगा कि और बंद लंबा चला तो बीमारी से मरने वालों से ज़्यादा भूख से मरने वाले बन जाएंगे। देखें, जब हम गुरुद्वारा पहुंचे तब वहां आए हुए लोगों ने क्या बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त पनवेल में मौजूद हूँ और पनवेल गुरुद्वारा का यह नज़ारा है। आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम लोग आज सवेरे लगभग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं और इन सबों की अपनी मजबूरी है, क्योंकि लगभग 5 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को, और लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजी रोजगार छिन गए हैं। ये तमाम लोग हैं जिनके घर में राशन की किल्लत हो गई है और इनके पास कोई चारा नहीं है कि आज वो दर दर भटके अनाज के लिए। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत का ये एक नज़ारा है। सरकार आत्मनिर्भर भारत बना रही है, लेकिन आत्मनिर्भर कितने लोग हो चुके हैं आप देख लीजिए। इनके हाथ में तो अब कटोरा भी नहीं है। यानी आदमी कटोरा लेकर कभी निकलता था कि उस कटोरे में कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज की परिस्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों के हाथ में कटोरा भी नहीं है। बिल्कुल हकीकत बात है। ये तमाम लोग जो आज खड़े हैं, इन्हें जीने के लिए यानी कि पेट भरने के लिए अनाज की ज़रूरत है, और वो इतने मजबूर हो गए हैं कि सरकारी अनाज भी उन्हें पूरा नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज वो कतारबद्ध होकर गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं कि उन्हें राशन मिल जाए, और राशन मिले तो उनका बच्चा जिए, उनका परिवार जिए। इसी आस में ये सुबह से खड़े हैं। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से काफ़ी व्यवस्था की गई है, लेकिन उन्हें भी खौफ है कि जिस तरह से महामारी फैला हुआ है, कहीं वो भी उसके चपेट में ना आ जाए। जी हाँ, उनके पास भरपूर राशन है बांटने के लिए, लेकिन लोगों की कमी होने की वजह से आज ये इतने कतारबद्ध लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये सोचकर कि हमें कब राशन मिलेगा। चलिए उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या वजह है, क्यों वो राशन खरीद नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मीरा। मीरा जी, ये बताइए कि क्या वजह है, आपको कतार में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। खाना नहीं मिल रहा है, क्या है, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को क्या करेंगे, भूखा मर रहे हैं हम लोग। सरकार की ओर से राशन मिल रहा है या नहीं? कुछ नहीं मिला हमको, सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं अभी तक। किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है? किसी को मिलता है, चिपला में रहते। हाँ, चिपला में राशन कार्ड है। राशन कार्ड नहीं, हमको आधार कार्ड है। राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, इसीलिए। माता जी, आपके पास राशन कार्ड है क्या? नहीं है ना राशन कार्ड। राशन से आपको अनाज मिला है या नहीं मिला है? राशन कार्ड मेरे राशन कार्ड में 50,000 का इनकम बताया साल का, और उस पर अंगूठा लगाए तो उसके 80,000 बता रहा है। राशन वाला राशन नहीं दे रहा है। राशन वाला राशन भी नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। घर में 8 आदमी लोग हैं हम लोग खाने वाले। 8 आदमी है। राशन कितना मिल रहा है ये बताइए। 35 किलो मिलता है, लेकिन नहीं मिल रहा है। दाल कितना मिलता था? 2 किलो मिलता था। तुअर का दाल 2 किलो। आधार कार्ड नहीं, राशन भेटत नहीं। पगार नहीं दे रहे। 5 महीने हो गए घर में बैठे। 5 महीने से आप लोग घर में है, 1 रुपए कोई पगार नहीं दे रहे। धोने बांटे का काम करते। 5 महीने से आपको पगार नहीं मिल रहा है। हाँ, घर में बैठे, घर काम ही करते हैं। घर काम ही करते आपका हैं। पति क्या करता है? घर में ही है। आपका पति भी घर में है।
क्या करते थे वो पहले? ऐसे काम करते थे, जिधर लगता है उधर जाते थे काम। अच्छा, जिधर काम मिलता था उधर जाते थे, लेकिन अब काम नहीं मिल रहा है। हमारा कितने महीने से बैठे हैं आपके पति? अभी लॉकडाउन बंद हुआ जब से ओके। और मेरा लड़का बिहारी काम करता था वो भी नहीं है। तो अभी आपने देखा कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। किसी का पति काम पर था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 5वां महीना चल रहा है, लेकिन सबका कारोबार बंद है। घर के जो नकदी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कहीं से इन्हें राशन मिल जाए तो उनका गुजारा किसी तरह हो जाए, लेकिन अब ये उम्मीद में है, अब जब मिलना है तब मिलेगा। हालांकि गुरुद्वारे की तरफ से व्यवस्था की गई है, अब देखना होगा कि उन्हें राशन कब तक वितरित किया जाता है। हम गुरुद्वारा पहुंचे तो वहां सेवा करने आए लोग लगातार सेवा कर रहे थे, जिसमें एक माताजी भी थी जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सेवा के कार्य में व्यस्त कर रखा था। वहीं हमने यहाँ बांटी जाने वाली राशन को देखा जो वाकई उम्दा दर्जे का था। आप भी देखें, आंखों देखा हाल। हमने गुरुद्वारा संचालक से जब बात किए तो यह आभास हुआ कि लगातार सेवा करते हुए वो सभी काफ़ी थके हुए हैं, जिसकी वजह यह है कि उनके बार बार अपील करने के बावजूद लोग भीड़ लगा दे रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। भीड़ को जितना समझाओ, उन्हें बस इस बात की आस है कि कुछ भी हो जाए, उन्हें राशन मिल जाए। यही वजह है कि ज़रूरतमंद की कतार लंबी होती जा रही है। वाहिगुरु की कृपा से जरूरतमंद को अनाज बांटे जा रहे हैं, यह वाकई सराहनीय है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे समाज के नागरिक क्यों भुखमरी का शिकार बनते जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, यह एक जांच का विषय है। दोस्तों, मेरी यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो इसी तरह की हम ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपके पास आएंगे। गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त।